ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, वेजिटेरियंस, लेट्स फाइंड आउट करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो करंट सिचुएशन ये है कि कोई भटका हुआ है, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि वॉन्डर्ड एनर्जी इधर उधर, सो मच गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप। एक जगह झुकाव नहीं है, एक जगह टिकाव नहीं है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर यू सेजिटेरियस और फॉर बोथ ऑफ यू। ऐसी एनर्जी आ रही है। मे बी यू आर डीलिंग विद द वाटर साइन। हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक अनडिसाइडेड एनर्जी है, किसी के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। चलिए आपके बारे में देख लेते हैं। ऑफ कोर्स फूल कार्ड, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप जो देखिए, अगर मैं बोलूँगी जो सच सच बोलूँगी तो फिर आप कहेंगे कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो। बट द थिंग हियर इज़ कि येस, ऑफ कोर्स सेजिटेरियस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फूल एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप स्टेप लेने से डरते हैं या बहुत ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड है। और मे बी देयर आर 2 पीपल इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम्परर एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं रिलेशनशिप में, एंड मे बी इट्स अबाउट यू आर बीइंग रिजिड, या हो सकता है कोई और पर्सन भी है, ठीक है। और आप समझ नहीं आ रहा, आप इस पर्सन के साथ भी बात कर रहे हैं शायद और उस पर्सन के साथ भी, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग जजमेंटल हियर, बट समझ नहीं आ रहा यहाँ पे किसी को, ठीक है। एक ये स्टोरी है। अब जो लोग मैरिड हैं, अगेन उनके लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर कोल्ड हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपके पार्टनर कोल्ड हैं, आपको अगेन समझ नहीं आ रहा। और मे बी इट्स अबाउट दैट आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, आपको लगता है कुछ मिसिंग है, या क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में, बहुत कुछ आपके माइंड में चलता रहता है। वेवर्ड एनर्जी, ठीक है। ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड हैं किसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में। बाकी के लिए फर्स्ट स्टोरी, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी स्टोरी आपकी है। डिस्टेंट है आप, कोल्ड हैं थोड़े से, ठीक है। आप खुद को हो सकता है डिस्टेंट रखते हैं, ये एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स 3 ऑफ सोर्ड्स, दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर शैटर्ड, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा शैटर्ड है। अगेन मैं बता दूँ, वाटर साइंस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी शेडी, ठीक है। अब शेडी का क्या मतलब, पहली बात तो ये दूर हो सकता है, आपसे दूरी पे है, ठीक है। आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, दूरी है एक, ओके। ये पर्सन खुद, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनकी तरफ से भी वही वाइब्स आ रही हैं। बेसिकली इट्स अबाउट मिररिंग, कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि ये पर्सन, देखिए इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। अगेन बहुत सॉलिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाटर एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। बट क्यों नहीं कोई स्टेप लेते हैं आपकी तरफ, बिकॉज शायद हो सकता है कि उनको कुछ पता लग गया है, या हो सकता है कि कुछ है, लाइक मे बी दे आर कीपिंग सीक्रेट्स, ठीक है। उनको कुछ पता है, दे नो इन समथिंग, ऐसी कोई बात है, ये अपने अंदर रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कि इस वजह से हाई प्रीस्टेस इज अबाउट लर्निंग समथिंग और कीपिंग सीक्रेट, ठीक है। या हो सकता है उनको कुछ पता है, आपके बारे में मालूम है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, या वाइस वर्सा एनर्जी, येस ऑफ कोर्स। और शायद हो सकता है इस पर्सन की इंट्यूशन ये कह रही है दैट देयर इज़ समबडी, लाइक, या ऐसा कुछ। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, ऐसी एनर्जी कि लाइक समबडी इज़ न्यू देयर इन देयर लाइफ, कोई और नया पर्सन आ गया है। तो अब ये आपको देखना है कि ये पर्सन
ठीक है, क्या चल रहा है और सिचुएशन, आपकी सिचुएशन कौन सी है सेजिटेरियस। नाउ रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है हमारे पास। ऑफ कोर्स आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है कि यस ऑफ कोर्स होगी, बट इस रिकन्सिलिएशन में भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। 8 एनर्जी है कि कैसे इस रिलेशनशिप पे काम करें, ठीक है। और अब ये इंटरनल हो सकता है कि कुछ कि एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कोई किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, ऐसी एनर्जी है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, येस और नो? ओके, येस आंसर आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आपको रहना चाहिए, बट अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं तब भी हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर येस आ रहा है। फिर क्या करना चाहिए? आई थिंक हमारे पास यहाँ 6 एनर्जी आ रही है। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लवर्स एनर्जी, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इस रिलेशनशिप पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से भी क्लियर होना होगा। ऐसा लगता है आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि सेम सेम इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये हो सकता है दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट, आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। अगर आप सामने से प्यार चाहते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से वही करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप में उतना एफर्ट डालें। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एंड हो लाइक आप लोगों की ज़्यादा बात ना हो रही हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हों, ठीक है, किसी को चोट पहुंची हो, किसी को ऐसा लगा हो कि बिट्रे किया है, सामने वाले ने धोखा दिया है, चीटिंग की है, ऐसी सारी सिचुएशन दिखाई। सो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हियर फॉर ऑल द सेजिटेरियस। जो लोग टोटली सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, आई थिंक वो पास्ट ट्रॉमा से ही निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो किसी नए रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे। रेजिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, पुरानी चीज़ों में से नहीं निकलेंगे, पुराने उसमें से जो भी ट्रॉमाज है उसमें से नहीं निकलेंगे, तो नए रिलेशनशिप में कैसे जा पाएंगे, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए मैसेज है, टाइम स्टैम्प कर लीजिए सिंगल्स के लिए स्पेशली, ठीक है, कि पास्ट हर्ट्स, पास्ट पेन, पास्ट ट्रॉमा से जब तक नहीं निकलेंगे तो नया कनेक्शन कैसे आएगा। रेजिस्टेंस बना के रखेंगे तो कोई कनेक्शन कैसे आएगा, ठीक है। और बाकी सबके लिए आई थिंक यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेवर्ड एनर्जी। हो सकता है कि 9 एनर्जी, इट्स अबाउट स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, ठीक है, ऑन लाइक स्ट्रगल चल रही है, या हो सकता है कुछ लोग अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, और बिल्कुल लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और एक ऐसे कनेक्शन में है, गोल 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 राउंड एंड राउंड, जो कि चल नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई कनेक्शन टिक नहीं पा रहा है यहाँ पे, कि कोई कनेक्शन बना और फिर दूसरा कनेक्शन आ गया, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आप मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ऐसा नहीं मिल रहा जो आप पे ट्रस्ट कर पा रहा हो। ये सेम पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में सेजिटेरियस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक इट्स अबाउट मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू कम एट दैट स्टेबल पॉइंट, आपको वहाँ आने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि आस्किंग फॉर अटेंशन, लॉट ऑफ अटेंशन, कि किसी के थ्रू, ठीक है, कि कोई अटेंशन बहुत मांग रहा है, ठीक है, और कोई चाहता है कि उसको अटेंशन मिले, एंड फीलिंग लो, फीलिंग एग्जाइटी। सो ताली, वो कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। So much complex situation Sagittarius, let me tell you, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा आई थिंक सेजिटेरियस की जो रीडिंग होती है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओह, सो इट्स अबाउट लाइक अ लिटिल बिट स्ट्रगल गोइंग ऑन। इस हफ्ते हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रगल है, एंड यू आर प्रिटी मच लाइक आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर रहे हैं कि कोई भी आएगा, नो, यू आर गोइंग टू डिफेंड, या हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग आउट ऑफ अ स्ट्रगल, या बैड फेस, या गेयरिंग अप, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऐसा स्टिल ऐसा लग रहा है कि कोई अगेन रीएवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है, कि क्या करें, क्या करें, आगे कैसे बढ़ें।
करियर में बैलेंस कैसे आएगा, ठीक है। कोई सोच रहा है कि करियर में दोबारा बैलेंस कैसे लेके आए, एक स्ट्रगल चल रही है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी इट्स अबाउट पोजीशन, मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ, मे बी हो सकता है कि एक टेस्टिंग फेज तो नहीं कहूँगी, बट येस सो मच लाइक प्रेशर, यू नो, इधर से उधर से ऐसा लग रहा है कि आपको लाइक समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये करो वो करो, यू नो, टास्क कंप्लीट करनी है, एंड यू आर सो मच लॉस्ट। आपको लगता है कि आप उस चीज़ में से निकल के आए थे एंड स्टिल यू आर फेसिंग दैट, बट ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मूविंग समवेयर एल्स, या हो सकता है कि आपको लगता है कि क्या आपने सही फैसला लिया, या फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि मतलब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, फॉर मोर ग्रोथ इन मनी एंड फाइनेंस ऑफ कोर्स, ठीक है ना, मतलब कंटेंटमेंट सी जो होती है ना वो नहीं मिल रही है आपको, तो बेसिकली वो चीज़ है, ठीक है। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इन द फ्यूचर, येस अगेन क्रॉस रोड्स, तो येस ऑफ कोर्स कोई फैसला लेंगे आप जल्दी ही, या हो सकता है कि कहीं आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या गाइडेंस है स्पेशली फॉर यू पीपल करियर के लिए और रिलेशनशिप, तो क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप एंड करियर, रिलेशनशिप एंड करियर। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अपने पे फोकस कीजिए, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ को। करियर के लिए ये गाइडेंस है, ठीक है, कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। आपका कंपटीशन खुद के साथ है, जब आप ये सोच लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। किसी को प्रूव नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है फर्स्ट। एंड सेकंड, रिलेशनशिप सेक्टर में ये है कि हमारे पास यहाँ पे वो गोल गोल राउंड एंड राउंड अगेन चेंज, आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेंज, बट मे बी यू आर नॉट चेंजिंग, या हो सकता है इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा यू नो लाइक टू मच, मे बी इट्स अबाउट यू आर आस्किंग फॉर अप्रिसिएशन, या हो सकता है आप चाह रहे हैं बट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप अटेंशन पाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये वर्क करे, बट मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब यू नो लॉस्ट इन योर थॉट्स, कि आप खुद वो जो चेंज आप चाहते हैं तो आपको भी उसमें इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। अदरवाइज अगर आप दो उसमें रहेंगे ना एनर्जीज में, टू ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है अगेन, तो अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो यू हैव टू चूज़। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।